बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदके जाएं हमारे इल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ के, जिन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पूरे खित्ते में अमन होगा, अफ़गानिस्तान में बर्बादी होगी तो पूरा खित्ता इसका शिकार होगा। आज इल्लामा इकबाल की पेशन गोई एग्जैक्टली पूरी होती नजर आ रही है। पूरे का पूरा खित्ता दुनिया के सुपर पावर, मुस्तकबिल की चाइना, करंट सुपर पावर यूएस, माजी की सुपर पावर सोवियत यूनियन, तमाम का तमाम दारोमदार अफगानिस्तान पर है। अफगान तालिबान ने ऐलान किया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि 1 मई के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पर टारगेट किए जाएंगे कि अमेरिका भूल जाएगा कि उसने किसके साथ मायदा तोड़ा है। ये तो एक तरफ बात होगी। आज 20 साल के बाद पहली मर्तबा चाइना ने ऐलान किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान में चाइना को डिस्टेबलाइज करने के लिए आया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री देखिए जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक वीडियो चलाई और वीडियो चलाकर उन्होंने कहा कि देखिए ये है वो वीडियो जिसके अंदर अमरीकी कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमने चाइना को काउंटर करना है और हम नहीं जाएंगे जब तक चाइना को हम काउंटर नहीं कर सकते। असल सूरत हाल ये है कि पहली मर्तबा चाइना ने ओपनली कहा है कि अमेरिका यहाँ पर हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए आया है। और इस पूरे खेल के अंदर जो उन्होंने सिनेरियो पूरी दुनिया के सामने पेश किया है वो सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि ये सिंकियार सूबे के अंदर, जो कि जहाँ पर आप जानते अक्सरियत मुसलमानों की है, हुआ यूँ है कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका की फौजें आई तो उस वक्त चाइना डरा हुआ था। प्रॉब्लम उसको ये थी कि अगर हम किसी भी तरह से इस खेल का हिस्सा बनते हैं, उनको डर था कि अफगान तालिबान अपना इस्लाम यहाँ पर ले आएंगे और चाइना के अंदर मुसलमान 2 करोड़ अगर बिफर गए, क्योंकि वो तो अपनी जानों की परवाह नहीं करते, तो लिहाजा इस पूरी की पूरी सूरत हाल में वो इसका शिकार हो जाएंगे और इस्लामिक निज़ाम चाइना में फैल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पर तो सूरत हाल समझ आती कि उन्होंने साथ नहीं दिया। फिर उनको ऐसा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर तो अमेरिका बैठा हुआ, इंडिया के ज़रिए गवादर पर हमले हो रहे हैं, इंडिया के ज़रिए CPEC को तबाही की जा रही है, BLA को सपोर्ट किया जा रहा है, अमेरिका यहाँ तबाही करे। तब वो परेशान हो गए। उन्होंने फिर पाकिस्तान का सहारा लिया। ख़ास तौर पर जब उसामा ड्रामा, एबटाबाद का ड्रामा हुआ था तो उसमें फिर पाकिस्तान को साथ मिलाया और कहा कि देखिए हम अफ़गान तालिबान के साथ उनसे हमदर्दी चाहते हैं, हमें डर ये है कि कहीं अफ़गान तालिबान इस्लाम का निज़ाम ना ले। पाकिस्तान ने अश्योरिटी इस चीज़ की दी कि हम आपको गारंटी देते हैं कि अफ़गान तालिबान चाइना में इस्लाम का निज़ाम नहीं लेकर आएंगे, वो अपने मुल्क में इस्लाम का निज़ाम जो नाफिज करेंगे, आप उसमें जो भी सूरत हाल है अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर आप उनको सपोर्ट करें। चाइना ने पाकिस्तान की गारंटी के ऊपर इस वक्त सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब चाइना ने चूंकि खुलकर ऐलान किया है तो लिहाजा अब वो अफ़गान तालिबान को ओपनली सपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बैक एंड पर पाकिस्तान ने उनके मामला तय करवाए हैं और अफ़गान तालिबान वादे के पक्के हैं। उन्होंने पहले भी ये बात कही है, वो फिर दोहराते हैं कि हम अफ़गानिस्तान से बाहर चाइना या अमेरिका तो छोड़िए, हम पाकिस्तान में भी इस्लामिक निज़ाम नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने मुल्क में इस्लामिक निज़ाम कायम करेंगे, वो इतना खूबसूरत होगा कि दुनिया खुद ही मुतासिर होकर अपना निज़ाम बदलेगी। असल प्रॉब्लम तो ये है पूरी दुनिया को। देखिए अफ़गान तालिबान जब यहाँ पर काम करेंगे तो वो चाइना को कहेंगे तुम इन्वेस्टमेंट करो, तो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे लेकिन उसमें सूद नहीं होगा और अफ़गान तालिबान तरक्की कर जाएंगे। तो पूरी दुनिया इस मॉडल को अपनाएगी कि नहीं? ये भी तो सबसे बड़ा बैंकिंग सिस्टम को इस वक्त ख़तरा लाहक है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये हो रही है कि चाइना ने आज ओपनली पहली मर्तबा कहा है कि डिस्टेबलाइज करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि नेटो सप्लाई पाकिस्तान बंद करेगा या नहीं। देखिए अमेरिका की एक बड़ी प्रॉब्लम है, आप कभी गौर कीजिएगा, अगर कोई बिल्ली कमरे के अंदर घुस आती है तो आप अगर उसके निकलने के सारे रास्ते बंद कर दे तो वो आप पर झपट पड़ती है। पाकिस्तान के हाथ में अमेरिका की सिर्फ एक कमजोरी है, वो है नेटो सप्लाई। अब अगर नेटो सप्लाई आप थ्रू आउट बंद कर देते तो आप अमेरिका को जिस तरह 20 साल में वो बर्बाद हुआ आप नहीं कर सकते थे।
अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ को यूज़ करना चाहता है एन मौके पर जब अमेरिका फंसा हुआ हो। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में अफगान तालिबान लड़ने जा रहे हैं, अमेरिका यहाँ पर पीक पर जंग जा रही है और आप नेटो सप्लाई बंद कर देते, उधर से अमेरिका का कबाड़ा हो जाता है। चाइना पॉसिबिलिटी ये देख रहा है कि पाकिस्तान को वो मना ना करे कि इनको नेटो सप्लाई जाने दो, इनको घुसने दो, हमें उस वक्त बंद करेंगे जब इनकी बर्बादी पूरी तरह खड़ी हो जाएगी। एक ये भी ख्याल है। दूसरा ये ख्याल है कि चाइना सिरे से ही कहता है कि इनकी नेटो सप्लाई नहीं जानी चाहिए, अफगानिस्तान में अमन नहीं होना अगर अमेरिका यहाँ से नहीं निकलता। यानी अफगानिस्तान में अमन तो होगा ही इसलिए जब अमेरिका यहाँ से निकलेगा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर दोनों ऑप्शन बिल्कुल सामने हैं और चाइना और पाकिस्तान फैसला करेंगे। देखिए, एक चीज़ आप जहन में रख लीजिएगा कि ये जो हालिया मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्लियरली पाकिस्तान ने बता दिया है, चाइना ने बता दिया है, रशिया ने बता दिया है कि हम यहाँ पर किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, इनको मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे अगर इन्होंने हमारे खत्ते के अंदर बर्बादी की। वो किस अंदाज में कहा? वो इस अंदाज में कहा कि इसका सिर्फ पॉलिटिकल डायलॉग है, हम नहीं सपोर्ट करने वाले। आज इन्होंने ओपनली कहा है अब ये अमेरिका के खिलाफ जाएंगे आखिरी हद तक। चाइना बिल्कुल आखिरी हद तक जाएगा। उसने आज क्लियरली वीडियो दिखाकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि ये लोग जिम्मेदार है, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब सिंकियन सूबे की जहाँ तक आप बात को समझ लें कि वहाँ से शुरू होता है BRI प्रोजेक्ट, जिसको हम CPEC उसका एक हिस्सा है। BRI वहाँ से शुरू होकर जहाँ तक जाता है। अब अमेरिका प्लान क्या कर रहा है? अमेरिका प्लान ये कर रहा है कि दाइश और दूसरी तीसरी जितनी मुस्लिम के नाम के ऊपर, ये करते क्या है, थ्रू आउट अमेरिका की हिस्ट्री रही है कि मुसलमानों की कुछ तंजीमें होती हैं, उसमें से बंदे तोड़ते हैं, जैसे TTP तोड़े अफगान तालिबान के साथ, उनको देते हैं पैसा, वो हमले करते हैं जायज़ ना जायज़ और नाम बदनाम होता है मुसलमानों का। जैसे तहरीक तालिबान को CIA ने यूज़ किया, फिर उसके बाद इनको यूज़ करने वाले इंडियंस से इसराइल ने। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि चाइना ने CIA का डायरेक्टली नाम लिया ओपनली, यानी पहले कभी वो नाम नहीं लेते थे। इसका इसलिए उन्होंने इस पूरे खेल के अंदर बता दिया दुनिया को कि हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे कि अमेरिका अफगानिस्तान में रहे, और इसके लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। वो आखिरी हद क्या हो सकती है? हथियार सप्लाई करना, सपोर्ट करना, अमेरिका की मुखालफत करना, मीडिया में पैसा लगाना, सारी चीज़ें करना, ब्लैक मार्केट, ग्रे मार्केट सब करना, लेकिन अमेरिका को यहाँ से निकालना और इंडिया को गर्दन से पकड़ना कि अगर तुमने ज़रा सा भी चाइना के किसी मफाद को नुकसान पहुँचाया तो पूरे के पूरे इंडिया को ब्लैकआउट कर देंगे और पूरे के पूरे इंडिया को तबाह कर देंगे। आज उनके पास ये स्ट्रेटजी है। चाइना हमेशा काम ये करता है, ब्लैकमेल तब करता है जब उसकी कैपेसिटी होती है। अब इंडिया तो पूरी तरह फंसा हुआ है, अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा खेल शुरू होने जा रहा है और इस दफ़ा ईद से पहले ये पूरे का पूरा खेल शुरू होगा। लिहाजा आप अपने जहन को तैयार रखें कि अमेरिका ने यहाँ पर जंग छानी है। और एक और चीज़, दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो झूठे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में जंगें लगे, क्योंकि उनकी किताबों में दर्ज है कि जंगें होंगी तो ही हमारा मसीहा आएगा। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में अमन भूल जाइए, दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन इस खत्ते के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि इसने अरूज पाना है और ये खत्ता इस वक्त अरूज को जाने वाला है। अमेरिका की बर्बादी होकर रहेगी, अब कल या जब मर्जी समझें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।